प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी जी, मैं 1 वीक से आपके वीडियो देख रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी, और मैंने उसमें कुछ समझा आपके हम्म। वीडियो से। एक तो मेरे को जो क्लियरिटी आई वो आई परमात्मा और आत्मा में, दोनों अलग है। और बराबर। ये मृत्यु के बाद ही मिल सकते हैं हमें परमात्मा में हम, क्योंकि हम ध्यान में आने के बाद सोचते हैं कि हम परमात्मा में विलीन हो गए हैं और अब हम परमात्मा हो गए हैं। तो फिर ढूंढ किस चीज की है, खोज किस बात की है, तो वो क्लियर हुई है। हम्म। और दूसरी जो आपने जो ब्रह्म ध्वनि है और जो शब्द ध्वनि है, उसके बारे में आपने जो क्लियरिटी, वो बहुत ही मेरे बहुत नजदीक है। मैं उसी खोज रही थी एक्चुअली, कि हम्म। मैं शब्द धुन के चक्कर में थी कि मैं शब्द धुन को कैसे पकड़ूं। हम्म। वही मेन है और उसी से समाधि लग सकती है। तो तो वो मैं जानना चाहती हूँ, और उसमें कंटिन्यू बनी रहूं कैसे। अच्छा, तो आपने जी, कितने वीडियो देखे? मैं पूरी मतलब लगा के रात को सो जाती हूँ। एक के बाद एक आपके चलते रहते हैं। अपार ज्ञान है, पकड़ने की बात है कि कौन कितना पकड़ता है, क्षमता हमारी कितनी है। ज्ञान तो आपने बहुत, आपने तो पूरा ही बता दिया है। मैं तो बहुत ही उससे वो हुई हूँ कि भाई इतना अनुभव, इतना ज्ञान, लेकिन हमारी समझ अभी शायद उतनी नहीं हुई हम्म। जिसकी मैं खोज कर रही थी। मुझे वही वही पॉइंट समझ आ रहे हैं। हम्म। हाँ, तो मेरे को बस ये जानना है कि जो क्राउन चक्र में जो मुझे बीच में जो सेंसेशन नजर आता है, महसूस होता है, वो हम्म। शब्द धुन में कैसे पकड़ूं और उसमें कैसे बनी रहूं। कई बार वो आवाज आती है हल्की हल्की, जैसे शंख या ओम करके कुछ है हल्का सा, बट मैं हम्म। उसे फिर भूल जाती, फिर वो गुम हो जाती है। हम्म। तो प्लीज गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करें। तो आपने बहुत कम वीडियो सुने ना, इसलिए हाँ जी। आपको ये थोड़ा भ्रांति है। लेकिन हाँ जी। चलो, कोई बात नहीं। जी। तो ऐसा है कि पहला जो आपने कहा ना कि जी। आत्मा और परमात्मा, फिर आत्मा परमात्मा में मरने के बाद विलीन हम्म। हो जाता है। बराबर, आपने यही कहा ना? हो सकता है, अगर कोई ध्यानी है तो। सबका नहीं हो सकता। सबको तो तुरंत जन्म भी मिलेगा अगर वासना वैसी है, इच्छा वैसी है। मैं ऐसा मानती हूँ, अभी तक जो सीखा है। हाँ, तो कैसा जी। है, पहली बात ऐसी है जी। कि जो वेद है ना, जी। ऋग्वेद हम जो कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उसमें यही कहा है, आपको चाहे तो वो जो मैं एक धर्म ग्रंथ है, मैं वो हाँ। सबको फ्री में देता हूँ। आपको ओके। मिला या नहीं मिला, या मिला होगा तो आपने वो पढ़ा नहीं होगा, तो नहीं ठीक है। मिला। आप बाद में मुझे वो व्हाट्सएप पे लिखो, मैं आपको वो ग्रंथ भेज देता हूँ। वो कम ओके। से कम 7 बार, कितना, ओके। 7 बार 7 बार। लगातार अपना वो पढ़ना। बराबर। ओके। ओके। वो जी। धार्मिक ग्रंथ है, वो कोई ऐसा हम पूजा घर के सामने बैठ के दिया बत्ती करके कोई ऐसा पढ़ने वाला नहीं। ये ओके। पुस्तिका है, लेकिन कैसा है, थोड़ा सा कठिन है ना। जी। तो समझने में पहली बार नहीं आता, दूसरी बार नहीं आता, तो थोड़ा फिर तीसरी बार में थोड़ा थोड़ा हम समझ में लगते हैं। जी। माने तीन तीन बार पढ़ लेने से सो तो कम से कम 99.99% समझ में आ जाता है। अभी ओके। ऐसा क्यों? हम तो ऐसे बहुत सारे कथा कादम्बरी भी पढ़ते हैं, या ओके। कोई कथा पढ़ते हैं, तो उसमें तो सब समझ में आता है ना, कहानी। हाँ जी, हाँ जी, तो कहानी इसमें, इजीली समझ आ जाती है जी। हाँ, इसमें क्या है इतना कि हम्म। इतने बार पढ़ना है तो ही हम्म। समझ में आता है। तो बात बराबर है, वो भी जी। आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा संस्कृत है, और जो वेदों में जो संहिता होती है, माने जी। वेद ही होते हैं, तो जी। उसकी जो ऋचा होती है, हाँ जी। मंडल होते हैं, जी। और उसमें श्लोक होते हैं, वो छोटे हाँ छोटे जी। होते हैं, लेकिन उसके अर्थ बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स। वो थोड़े समझ में हमें आते नहीं जल्दी।
अभी रही बात, चलो वो तो जाने दो, तो मेरे प्रवचन जैसे आप सुनते तो वो भी आपको समझ में आ जाता है, ऐसा माने हल्की भाषा में, इजी जी। भाषा में वही श्लोक होते हैं। लेकिन हम्म। मैं कोई ऐसा श्लोक नहीं बताता या उसका अर्थ नहीं बताता, ऐसा सहज भाषा में बोल देता हूँ हंसी मजाक में, फिर आपको वो हाँ। समझ में आ जाता है। हाँ चलो जी। ये तो हो गई बात। तो ऐसा जी। है, ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, हाँ जी। बराबर, सबसे पहले तो वही ग्रंथ थे ना। बाद में हम्म। उपनिषद निकल गए, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ निकल गए, अपने जो छह सामवेद, शास्त्र जो है अर्थवेद। वो जी। छह शास्त्र निकल गए। और सबसे अभी लेटेस्ट वर्जन जो हम कहते हैं वो पुराने, 18 पुराने, बराबर। तो हम्म। हम पूरा, ये तो पुराने तो आप भी बन गए, वो तो कथा कहानी, एक जैसा पिक्चर बनते हैं ना, सिनेमा बनता है ना, उसकी जैसी स्टोरी होती है ना, वैसे सब उसमें देवी देवता, पूजा पाठ, कर्म कांड वगैरह वगैरह वो सब लिखा है। वो एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंटरटेन में है, जैसे कोई अमिताभ बच्चन का पिक्चर लग गया, लोगों को अमिताभ बच्चन अच्छा लगने लगा तो लोगों ने उनके मंदिर ही बना दिए। ऐसे ही वो 18 पुराणों में कथा कहानी है देवी देवताओं की। तो बाद में ऐसा रिवाज हो गया। और ये जो 18 पुराने हैं वो कम से कम 1,500 साल उनको हो गए, 1,500 साल के भी अभी अच्छा। अभी बने हैं ये पूरे की पूरे 18 जो हम ग्रंथ। पुराण बोलते हैं। जी। तो उसमें जो देवी देवता की कथा कहानी है, तो वो लोगों ने ऐसा समझ लिए कि बस यही, ऐसे ही देवी देवता होते हैं, ऐसी उसकी भजन पूजन करना चाहिए। वो तो एक पंचतंत्र कथा जैसी होती है ना, ओके ओके, जी बिल्कुल। उसके जैसे वो कथा कहानी बताई है। लेकिन कैसा है, जिसको उसमें कमाना है या पेट भरना है, फिर वो कथा कहानी को सच मानते। तो उसमें हमें जो महाभारत हो गया है, रामायण हो गया है, वही असली ग्रंथ है हमारे। बाकी जो भी ग्रंथ है वो अभी निकले हैं। वो तो वही आप गूगल सर्च करेंगे तो भी वो सब कुछ आजकल तो कोई छिपाया नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा है। अभी हम अपना मूल अब ये विषय पे आते हैं जी। कि अब ऋग्वेद में उसकी ऋचा भी है, बहुत सारे उसमें श्लोक यही बताते हैं कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, और ये जो प्रकृति जिसमें सृष्टि बनती है, जिसमें ब्रह्मांड बनते हैं, वो जी। अलग है, बराबर। ये तीनों बिल्कुल। बात अलग अलग है। इसके पहले ये हमें मालूम ही नहीं था। इसके पहले हम क्या बोलते थे, माने बुरवा लोग कह देते थे या धर्म ग्रंथ बोलते थे। धर्म ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ, माने पुराणों की बात कर रहा हूँ। हाँ तो जी। उसमें तो यही लिखा है ना, हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है। यही लिखा है हर जगह। हर जगह लिखा है। और हाँ। वो उसमें भी ऐसा है, अब चलो वो तो है, लेकिन बाकी जो धर्म है, ये तो हमारा हिंदू ये धर्म हो बहुत गया है। बड़ा कंफ्यूजन है जो आप दूर कर रहे हैं, क्योंकि सभी, मैं हर जगह पढ़ती हूँ ना, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल बुक पढ़ती हूँ। आत्मा परमात्मा एक है। अरे एक है तो खोज किसे रहे हैं फिर हम? हाँ, आत्मा तो हमारे ही अंदर है, फिर हम परमात्मा की तो खोज में है ना। आपने जो ये कहा, मुझे ये इतना अंदर गहरे किया कि ये एक्चुअल नॉलेज है, जो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तो अगर कब से हम ही फोन ट्राई परमात्मा कर रही है, थी। अगर जी। हम ही परमात्मा है, फिर हम दुखी क्यों हैं? फिर हमारे दुखी मन क्यों के है? मुताबिक क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा। गुरुआ लोग तो यही बताते हैं ना, आप यही। ही परमात्मा हो, लेकिन आपको माया का पर्दा आपको हटाना पड़ेगा। जब माया का पर्दा आपके आत्मा से हट जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका आत्मा ही परमात्मा है। ये हाँ मोह जी। माया से या आप हाँ। अज्ञानी हो, आपका अज्ञान बढ़ गया है, आप अज्ञान में हो, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे कि आप इतना बड़ा परमात्मा भ्रम। हो। जी। चलो ठीक है, किसी ने बता भी दिए कि आप परमात्मा हो, तो क्या क्या हो जाएगा? कोई कुछ नहीं होता। इतने ब्रह्मांड परमात्मा चला रहा है, तो कोई एक आधी पृथ्वी हम चलाएंगे, कोई सूरज चलाएंगे, कोई चांद चला सकते हैं क्या? कुछ असंभव। भी नहीं करो। ये कोई वृक्ष है, यहाँ से उठा के वहां तो लगा सकते हैं क्या? अपने को नहीं चला पा रहे हैं एक्चुअल में। हाँ, बराबर है कि जी। नहीं? तो जी। बात अलग है, आत्मा अलग होता है। और ये बातें सब वेदों में लिखी है। अभी पर ये जो गुरुआ लोग होते हैं ना,
ये जो धर्म निकालते हैं, पंथ निकालते हैं, तो ये अभी देखो, ये अभी मोबाइल का जमाना है, इसीलिए हमें ऐसा समझो कि 10 साल से 10-15, ज्यादा भी अच्छा। नहीं, 10-15 साल से हमें ये जो ग्रंथ है ना हमारे हाथों में आ गए, माने मोबाइल में आ गए, बराबर। ओके। हाँ इसीलिए हम गूगल करके अभी देख सकते हैं कि क्या होता है वेद, फिर उपवेद, वेद होते हैं, फिर उसके उपवेद होते हैं, फिर उसके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर उसके आरण्य ग्रंथ होते हैं, फिर उपनिषद होते हैं, फिर पुराने होते हैं, वो जो 6 शास्त्र भी होते हैं, वो जो हम न्याय शास्त्र वैशेषिक बोलते हैं, वगैरह वगैरह, वो 6 शास्त्र भी है। तो ये जो है ना, ये जो अलग थलग जो पुस्तकें निकली है ना वेद के बाद, तो इन्होंने अलग थलग बता दिए हैं। किसी में ऐसा लिखा है कि आत्मा ही आत्मा है, एक ही आत्मा हाँ है, और हाँ हाँ। उसका ही सब प्रक्षेपण है, अलग अलग आत्मा है ऐसे भी बोला है। अलग तुम्हारी अलग अलग है, अलग है, जबकि आत्मा एक ही है। किसी में अलग अलग बताए आत्मा, हाँ। किसी में बताए ये कि बस प्रवचन जो देते हैं हम्म, जगह जगह वो करके, प्रवचन में बड़ा मिसकंसेप्ट है, मतलब भ्रम भ्रम फैलाते हैं, नहीं, भ्रम नहीं क्लियरिटी फैलाते, नहीं आती। भ्रम नहीं फैलाते। वो क्या होता है, जो देखो जो भी धर्म होता है ना, तो हाँ जी। उसके जो संस्थापक होते हैं ना, उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ निकाला होता है ना, तो वो ओके। बस उसका आधार लेते हैं। जैसे पंथ भी अच्छा निकलते हैं ना, अच्छा। तो जो पंथ के हाँ मुखिया होते हैं, हाँ। तो उन्होंने कोई ग्रंथ निकाले होते हैं, माने उनकी वो रिसर्च होती है, क्या बोलते हैं, उनकी रिसर्च, फिर वो रिसर्च धर्म ग्रंथ के माध्यम से वो लिखते हैं। और फिर ऐसा है, जैसा जिसका जितना गुरु बढ़िया विवेकी समझो, कोई तार्किक गुरु होता है, तो तार्किक गुरु में वो बोलते हैं कुछ परमात्मा नहीं होता, कुछ आत्मा नहीं होता, बस हम ही हाँ हम है, बस हाँ हाँ। सृष्टि चलती है, ऑटोमेटिक चलती है। तो माने जो गुरु जिस लेवल का, जिस विचार का, ओके। या उसको जैसा उसका अनुभव हो गया, और फिर वो क्या है, गुरु गद्दी चलानी है, तो फिर वो कुछ भी बोल एक्चुअली। देता है। अभी ग्रंथ तो कोई भी लिखता है आजकल, तो देखो ना कितने ग्रंथ है, ग्रंथ संपदा है, तो हर किसी घर में ग्रंथ होते ही है ना। ग्रंथ माने कथा कादम्बरी ही समझो, बाकी कुछ उसमें नहीं होता है, वही वो होता है। लेकिन कैसा है समझो, 5 है ना, तो कोई ग्रंथ बोलता है 1 और 4 5 होता है, तो कोई ग्रंथ बोलता है नहीं 3 और 2 5 होते, तो कोई बोलता है नहीं नहीं 2 और 3 5 होते, तो कोई बोलता है नहीं नहीं 6 से 1 घटाए तो 5 होते। 5 ही बोलना है, लेकिन अलग अलग मार्ग है, लेकिन अलग अलग मार्ग है, और सचमुच में वो वैसे ही चलते हैं या उनकी वैसे ही रखते हैं। बाद में क्या होता है, 5 रह जाता बाजू, वो तो नहीं पूछ रहा है ना कि मैं कैसा पैदा हो गया, लेकिन लोग ही उसके बारे में बोलते हैं नहीं नहीं तू 5 नहीं, तू 4 और 1 मिला के 5 हो गया है, माने ऐसा। तो ये एक उदाहरण हो गया। जी। तो ऐसे ही जितने भी हमारे उपनिषद है, संप्रदाय। हाँ तो जी। संप्रदाय, तो हर एक संप्रदाय का विचार अलग अलग है। माने विचार कौन सा अलग है, माने आत्मा परमात्मा के बारे में, मन के बारे में, जीव के बारे में, जीवात्मा के बारे में, जी जी। सब सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबकी अलग। सब सब ऐसा कोई नहीं। हमको ऐसा जो देखो, जो उसमें नहीं रहता ना, उसको ऐसा बाहर बाहर से लगता है कि ये सब कुछ बोलते हैं कि राम रहीम की बातें कर रहे, हाँ क्या बोलते हैं ना, सब अल्लाह एक ही है, हम सब एक ही है, सब परमात्मा की बात करते होंगे, सब ईश्वर की बातें करते होंगे, सब भगवान की बातें करते होंगे। लेकिन जब हम उनके बीच में जाते हैं ना, तो पहले तो हम अट्रैक्शन कैसे होते हैं, वो जो प्रवचन करते हैं ना, वो ऐसे जनरल में प्रवचन करते हैं। फिर जनरल में प्रवचन करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे जैसे डीप में जाते हैं ना, कि यार ये तो परमात्मा की बातें कर रहे हैं, जैसे हम अंदर जाते हैं ना, फिर इनका परमात्मा कौन होता है, इनका जो धर्म संस्थापक होता है ना, इनका जो पंथ वाला संस्थापक होता है ना, इनकी या गुरु परंपरा होती है ना, वो गुरु चाहे वो जिंदा हो अभी, तो उसको भी परमात्मा मानते हैं, या वो मर गया चुका है तो उसको भी परमात्मा मानते हैं। तो इनका परमात्मा माने सबका हड़मास का परमात्मा है, आकारों वाला परमात्मा है। ये ऐसी बुद्धि कर ही नहीं सकते कि परमात्मा जो होता है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, उसको पर कोई ये आकार नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा तो नहीं है, ये तो फिर बॉडी के पार होती है ना आध्यात्मिक यात्रा तो।
हाँ तो स्पिरिचुअलिटी तो बॉडी के पार है, बॉडी तो। इसमें उन्होंने क्या कर दिए कि हम्म। आदमी के शरीर में, मनुष्य के शरीर में आत्मा है ना, तो बस हाँ। परमात्मा भी वैसा ही होगा हमारे जैसा। लेकिन ऐसा है, वो लोग कहते हैं कि वो परमात्मा तो एक ही है, लेकिन परमात्मा जब शरीर के अंदर आ जाता है वो बन जाता है आत्मा, माने वो भूल जाता है। कुछ 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 तो ऐसे बताते हैं, आत्मा राह चल रहा था, फिर उसको ठेस पहुंची, माने कोई पत्थर सामने आ गया, वो परमात्मा गिर पड़ा तो वो अरे। सिर के बल पे गिर पड़ा, फिर वो गिर पड़ा, सर पे के ऊपर गिर पड़ा, तो उसकी याददाश्त चली गई, उसको ऐसा वो भूल गया कि मैं परमात्मा हूँ, वो खुद को आत्मा ही समझने लगा। फिर कोई परमात्मा के गुरु, लिए भी स्टोरी हाँ, बना दी। कोई गुरु फिर उसको मिल जाता है, फिर उसको बोलता है, अरे परमात्मा, अरे तू परमात्मा है, तुझे याद नहीं है, तू ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। तो ऐसा इतना भुलक्कड़ परमात्मा, माने वो रहा भी चल नहीं सकता, गिड़गिड़ता है, गिर अरे। जाता है, सिर के बल गिरता है, भूल जाता है। ये अरे ऐसे तो मैंने एक कहानी बताई, लेकिन ऐसे हाँ। हजारों हजारों अलग हाँ अलग है। स्टोरी है। मैं भी अब तो सुनती हूँ ना, तो मेरे को भी बड़ा लगता है कि मैं कैसे अवेयर करूँ, किसी को कैसे बताऊं कि ये सब भ्रम है, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि लोग अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो उन्हें एक्चुअलिटी पता ही नहीं। बस बाहर का जो आकर्षण है उससे वो हो जाते हैं। तो हमें इतना ही कहना है ना कि जी। जो वेद होते हैं ना वो तो सबसे पुराने हैं ना, और उसके आधार हाँ। से ही सब ग्रंथ निकले हैं, और निकले उसी हैं। के आधार से ही धर्म भी तैयार हुए हैं, पंथ भी तैयार हुए हैं। हाँ जी। चाहे वो उनकी परिभाषा उसके बारे में अलग हो, तो कोई हम्म। आत्मा को मानता है, कोई परमात्मा को मानता है, तो कोई दोनों को भी नकार देता है, कोई मन को ही मानता है। अभी हम्म। जैसे हमारे शंकराचार्य ने वेदांत लिखा है, तो वे उन्होंने तो सबको नकार दिए, आत्मा को भी नकार दिए, परमात्मा को भी नकार दिए है, ये सब माया ही बोलते हैं। तो ऐसा भी है, जैसे ऐसा लगता है कि जब हम वेदांत पढ़ते हैं, उनका ग्रंथ शंकराचार्य जी का, ऐसा लगता है जी। कि बौद्ध धर्म और एक ही है दोनों भी बराबर। हम्म। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर में बोलते हैं कि हाँ आत्मा की बात करते हैं, बाद में फिर उसको ही परमात्मा को बोलते हैं, बाद में वही बोलते हैं कि वही ब्रह्म है, बाद में वही बोलते हैं कि सब कुछ माया है, सब क्या विजुअलाइजेशन है। माने जैसे कोई मोबाइल में अपना वीडियो गेम होता है ना, वीडियो गेम में हाँ जैसा जी। कोई रेस लगाता है, कोई बाइक पे रेस लगाता है, या हाँ कोई जी। कार पे रेस लगाता है, हम्म। तो जैसे वो कार आगे आगे जाती है, तो वैसे वैसे वो पर्वत बिरबत हमें दिखाने लगते हैं, बिल्डिंग हम्म। दिखाने लगती है। तो ये जैसा एक विजुअलाइजेशन, वो क्या बोलते हैं हम, थोड़ा एक वो ये मायावी है ना, काल्पनिक जगत होता है ना वो वीडियो का। बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। शंकराचार्य बोले कि ये सब कुछ मायावी है, हम आत्मा भी मायावी है और ब्रह्म भी मायावी है, सब कुछ मायावी है। ओह। तो चलो वो तो उन्होंने बहुत डीप बोल दिए हैं, लेकिन चलो ठीक है, कहा कहीं तो भी उन्होंने ब्रह्म को तो भी माना है, बाद में ब्रह्म को भी उन्होंने नकार दिए, तो बात अलग है। तो वो तो ऐसी बात करते हैं। तो बाकी हम्म। का तो बाकी तो फिर वो वैष्णव जन है, तो वैष्णव जन तो पूरे की पूरे विष्णु के जो अवतार है उनको ही मानते हैं। वो हम्म। तो शंकर जी को भी नकार देते हैं जी जी। बराबर। जैसे हम्म। शंकराचार्य ने शिव जी को थोड़ा, शिव जी उनके लिए ब्रह्म है, हम्म। शिव जी की पिंडी समझो, या शिव ग्रंथ समझो, या उनको वायु पुराण हम बोलते हैं, शिव पुराण बोलते हैं, तो हाँ उनके जी। लिए वो है थोड़ा सा। तो लेकिन वैष्णव वालों के लिए वो गलत है ना, और उनके हिसाब से वैष्णव वाले गलत है। तो वैष्णव में तो क्या है, बस हम्म। विष्णु की बात है, नारायण की बात है, कृष्ण की ही बात है, राम की ही बात है, वही मंत्र वो दे देते हैं और उसको ही सब कुछ परमात्मा मानते हैं। तो चलो हम्म। वो अभी है ऐसा, जैसा है वैसा है। अभी जी। बोलते हैं ना, ये इंडिया है। सब हाँ। कुछ चलता है और चलना भी चाहिए। क्या बिल्कुल होता बिल्कुल। है उससे, देखो हम बाजार में भी जाते हैं ना, तो हर हाँ। प्रकार की दुकानें होती है। हाँ जी। ये वस्तु तो हमें एक खरीदी करना करते हैं, लेकिन उसके तो बहुत सारी दुकानें होती है कि इसमें जाओ कि उसमें जाओ कि ये, तो ऐसा ऐसा समझो कि ये सब धर्मों का बाजार लगा हुआ है। तो ओके। ऐसा क्यों लगा है, तो ऐसा समझो कि ये परमात्मा की लीला ही समझो। इसमें जो विवेक हम्म। ही होता है ना,
जी तो हम कोई सब्जी भी लेते हैं ना तो चुन चुन के लेते हैं ना, बराबर बिल्कुल कि नहीं। जी और जिसको चुनने की आदत ही नहीं है, माने को उसका विवेक ही नहीं है, माने उसको हाँ बुद्धि नहीं है, वो जी तो किसी के पैर गिर जाता है, बस उसको ही परमात्मा मान लेता है, फिर हाँ वो हरमास बिल्कुल का भी क्यों ना हो, हम्म उसके लिए फिर वही परमात्मा वही हुआ है। ज्यादा चल रहा है, वही ज्यादा चल रहा है। मेरे अभी नहीं हाँ, बैठता मेरा ऐसे दिमाग कि मैं प्रवचन ये सब, बिकॉज सबकी जैसे आपने बताया आइडियोलॉजी अपनी लेके चल रहे हैं सब। ऐसा क्यों, एक्चुअलिटी क्या है उस पे नहीं आना है। ऐसा एक्च क्यों, तो जी वो जो लोग है ना, वो जो हाँ गुरुआ लोग है ना, जी जी जो हरमास के हम जो बोलते हैं हाँ ना, हाँ हाँ तो वो बोलते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, पहली बात। तो लेकिन फिर वो तो लोगों नस्वर का, है ना, हाँ नस्वर कैसे परमात्मा हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन देखो ना, देखो जो लोग होते हैं ना, एक हम्म तो जो हम कहते हैं ना लोग श्रद्धावान होते, तो मैं हाँ जी कहता हूँ कोई लोग श्रद्धावान नहीं होते, सब अंधश्रद्धा ही होते, अंधविश्वास अंधभक्त ही होते हैं। अंधभक्त लेकिन नाम देते हैं, श्रद्धा का नाम देते, कोई श्रद्धा नहीं होती मेरे ख्याल से, सब अंधश्रद्धा ही नहीं होती है। श्रद्धा नहीं है, उनको वही सही लग रहा है, उनकी बराबर। नॉलेज वहीं तक है, विवेक जागृत ही नहीं हुआ। हाँ, बाकी चीजों में वो लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, फिर यही उनकी बुद्धि क्यों चली जाती है, सही किसी बात। को भी परमात्मा मान लेते हैं, राह चलते हाँ भी परमात्मा मान लेते हैं, कोई पत्थर भी देखा तो उसको भी भगवान मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं, हम्म गणपति भी दूध पीने लगता है। तो हाँ ऐसा बात ऐसी है कि ये इंडिया है, तो जी फिर ऐसा क्यों होता है, फिर वो हनुमास का परमात्मा क्यों मानते हैं, जो परमात्मा निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, पार है, माने उसका कोई आकार नहीं है, वो सर्वव्यापी है, बिल्कुल वो तो कण कण में निराकार जो सर्वव्यापी है उसका कैसा आकार हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये गुरुआ बताते हैं कि नहीं नहीं, वो भगवान भी जो है ना, परमात्मा भी जो है ना, आप बोल रहे हैं ना, वो भी मनुष्य जैसा ही होगा। माने इस एक तरह जो का ही भैंस होती है ना, भैंस, हम्म उसको अगर पूछा तो आपका परमात्मा कैसा, तो वो बहुत बड़ी भैंस बताता है, ऐसा समझो। वैसे हम मनुष्य है, तो हाँ हम मनुष्य को ऐसा लगता कि परमात्मा है हमारा जैसा ही है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होगा हमसे, थोड़ा मोटा हाँ होगा, तो ऐसी वो बेकी बेकी बातें करते हैं। तो या एक तो वो तो परमात्मा को डरते नहीं है, एक अर्थ उसका ऐसा होता है, और दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि वो अज्ञानी है, बराबर। अज्ञान ही है। जब अज्ञान, तक ज्ञान नहीं आता तो ये पर्दे लगे हुए हैं उनके सामने। माने इन्होंने कभी वेद देखे ही नहीं, वेद उठा के वेद भी कोई देखे नहीं। पढ़ता ही नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़े अभी तक, ये मैं भी इस मामले में बहुत पीछे हूँ। बराबर, वेदों में वेद कहीं नहीं भी पढ़ते। मूर्ति पूजा का ये नहीं है, मूर्ति पूजा लिखी नहीं है, इन्होंने किसकी मूर्ति मूर्ति पूजा लाई पूजा है। करनी है। अब जो बराबर, पैदा हुआ है हर मास का उसकी पूजा क्यों करनी है। पूजा तो एनर्जी है, मतलब वो तो एनर्जी जिसे आप पाना चाहते हो। वेदों में कहीं भी कर्म कांड नहीं है। कहीं भी वेदों नहीं है। में जैसे जिसके घर में कोई आदमी मर जाता है ना, हम्म मनुष्य मर जाता है, तो उसकी जो विधि विधान जो है ना, बाद हम्म में कर्म क्रिया क्रिया कर्म करते हैं, ऐसा विधान अच्छा कहीं भी नहीं लिखा है। तो अच्छा ये भी नहीं ये है। भी, हाँ ये भी नहीं है ना, वास्तु शांति होती है वो भी नहीं लिखा ना, कुंडली वो जो होता है ना गुरु कुंडली वगैरह, वो कुछ भी हाँ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये खाली कहाँ से निकले फिर वेद, इतना हो रहा है। वेद को ही सत्य ज्ञान क्यों कहते हैं फिर, क्योंकि उसको ही चैलेंज आज तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि इसे वेदों को वेद सत्य बोलते हैं ना, वेद वाणी बोलते हैं ना, जी जी क्योंकि वेद वेदवाणी। जो है ना वो अपौरुषीय कहते हैं, माने ऊपर से हम्म आए, ऊपर से माने जिन्होंने कोई ध्यान वगैरह करके उनको एक एक मिला है, वो क्या वो एक दिन में नहीं मिला है, वो धीरे धीरे हम्म धीरे धीरे मिलता वो बन गया है। तांत्रिक ज्ञान से बना हुआ ग्रंथ है। हाँ, लेकिन उसको चैलेंज नहीं है आज तक, तो नहीं वही कर पाए। ग्रंथ मैं सबको देता हूँ अभी, वो ओके फ्री मुझे भी में जरूर देता हूँ, देना अगर कुछ। मांग उसने मांग की तो मैं वो ग्रंथ देता हूँ, उसमें सब कुछ खुला खुला लिखा है, फिर आप जी उसको चेक भी कर सकते हैं, गूगल हम्म में भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें हाँ अगर खुला खुला लिखा है कि परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग हाँ होता है, प्रकृति हाँ अलग होती है, और इसी प्रकृति में ये ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, इसी प्रकृति हम्म में ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, सृष्टि बनती है हम्म बिगड़ती है, इतना सहज नॉलेज है उसमें, ये तीनों तीनों की जगह है, माने लेकिन जो प्रकृति होती है वो जड़ होती है, और ये जो हम्म आत्मा और जो परमात्मा, ये जो दोनों है वो चेतन है, उसमें जो आत्मा होता है वो एक देशीय एक स्थानीय है, एक जगह वाला होता है, माने किसी के तो भी आधार पे, जैसे हम आत्मा है तो हम शरीर हम्म का आधार लेते हैं,
कि हमको आत्मा को किसका तो भी आधार लगता है, हाँ। बराबर। कोई तो भी शरीर धारण करता है, लेकिन है तो चैतन्य। वैसा परमात्मा भी है तो चैतन्य ही, लेकिन वो सर्वव्यापी है। हमारे जैसा उसका कोई शरीर नहीं है, वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माने सब जगह है, बराबर। माने उसका एक अलग आप कल्पना करो। अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर वो मनुष्य जैसा कैसा होगा? हाँ, मनुष्य जैसा अगर बोले तो हाँ, मनुष्य के अंदर आत्मा है ना, ये ठीक है। माने ऐसा समझो कि ये गुरुआ लोगों को परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं है, बराबर। अरे भाई, अगर मनुष्य ही परमात्मा होता तो मनुष्य कुछ तो भी चलाता ना। ये जो पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, वो कोई मनुष्य चला रहा है क्या? कहीं बैठ के कोई बैठ के मनुष्य चला रहा है क्या? कुछ तो चला भी है नहीं ना, कोई सकता। तो शक्ति चल रही है ना, बराबर नियम से चल रही है ना। जी। हमारा जन्म भी हो रहा है, हम कर्म भी करते हैं, मर भी जाते हैं, वापिस जन्म भी होता है। ये सब हम आंखों से सब जन्म देखते हैं, अलग थलग जन्म, जारज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये जो हम 84 लाख योनियां हमारे आंखों से देख रहे हैं ना, तो है ना कुछ तो भी। तो ये क्या बोलते हैं, वेदांत जैसे शंकराचार्य के वेदांत है ना, ये सब कुछ नश्वर है, ये सब झूठ है, ये सब माया है। भाई कोई माया नहीं है, हमारे पूर्वज भी हो गए हैं, हमारी दादी भी बताती है कि वो हमारे बाप का बाप है सब थे। हाँ। वो हमें नहीं दिख सकते क्योंकि हमारी उतनी उम्र नहीं है ना। जी। तो हमारे जितने उम्र में जो हम देखेंगे, बाप हमारे बाप को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे पर बाप को देखेंगे, हमारे दादाजी को देखेंगे, बस उसके ऊपर तो नहीं देख सकते। हो नहीं सकता है देख किसी ज्यादा तो उसको सब कुछ, लेकिन दादा के परदादा तक तो नहीं देख सकते। लेकिन हो गए ना, इसी से तो हमारा जन्म हो गया ना, उसी श्रृंखला से जन्म वही हुआ है ना। चंचल, बिल्कुल वही संकल्प। क्या हमारे माँ बाप ऊपर से डायरेक्ट टपके हैं क्या? नहीं। तो उनका भी कोई भी माँ बाप होगा कि नहीं? हाँ, तो जैसे शरीर का माँ बाप है, वैसा ही है हमारा जो आत्मा है ना, उसका भी ये बाप है, परमात्मा हम उसको बोलते हैं। बाप माने देखो, लेकिन ये जो सृष्टि में हम जो बोलते हैं ना कि हम किसी के संतान हैं, मैं माने हमारे बाप होता है, तो उसके द्वारा हमारा जन्म होता है। हाँ जी। लेकिन शरीर का जन्म होता है, कोई आत्मा का तो जन्म नहीं होता। आत्मा तो एक ही होती है। 84 लाख योनि भी हम घूमते हैं तो उसमें हमारी एक ही आत्मा होती है। माने सबके अलग अलग आत्माएं होती है और वो भी अलग अलग योनियां भोगती है, लेकिन ये शरीर का चोरा तो सबको रहता है। तो वैसा ही हमारा शरीर का बाप है, तो बाप ने हमें पैदा किया, ये बात बराबर है। लेकिन हमारा जो आत्मा का जो बाप है, वो जो परमात्मा है, उसने हमें पैदा नहीं किया है। हम स्वयंभू है, वैसा परमात्मा भी स्वयंभू है, लेकिन कार्य अलग अलग है, प्रणाली अलग अलग है, बराबर। जो कार्यकाल जैसे कोई हमारा मुख्यमंत्री होता है ना, स्टेट का मुख्यमंत्री का कारोबार वो उसकी जगह, और पंतप्रधान का कार्य भाग उसकी जगह है ना। वो भी मनुष्य है, मुख्यमंत्री भी मनुष्य है, पंतप्रधान भी मनुष्य है, लेकिन है तो दोनों मनुष्य। लेकिन हुद्दा अलग अलग है कि नहीं? हुद्दा अलग अलग है कि नहीं? ताकत अलग अलग है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, लेकिन अधीन तो जो राज्य होता है वो तो पंतप्रधान के अधीन ही होता है ना, केंद्र के अधीन ही होता है ना। ये तो हम समझ सकते हैं ना। वैसे हम जो है ना, हम आधार करते, माने हम जो आत्मा है ना, हमको आधार चाहिए। एक तो शरीर का आधार, या हमको जन्म लेना है अगला तो कोई तो भी शरीर मिल जाता है उसका आधार, इसलिए हम 84 लाख योनि घूमते हैं। लेकिन हमें अगर इसमें निकालने वाला एक में वो परमात्मा होता है, इसलिए हमारा बाप है, बराबर। क्योंकि उसका कोई जन्म नहीं हुआ है, या वो उसको जन्म माने तो हमारा भी नहीं होता, आत्मा का भी। हम भी, आत्मा भी स्वयंभू है, परमात्मा भी स्वयंभू है, लेकिन आत्मा जो होती है ना, अलग अलग देह धारण करती है। वैसा परमात्मा का कोई देह नहीं है, और या कोई वो देह धारण नहीं करता, बराबर। हम अलग अलग जन्मों में लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, अलग अलग शरीर धारण करते, वैसा परमात्मा नहीं करता। इसलिए वो सत्य है। किसको सत्य क्यों है? कि वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वैसे हम आत्मा भी रहेंगे, लेकिन हमारा आत्मा का क्या हो जाता है, हमें सहारा लेना पड़ता है शरीर का, बस जी। लेकिन हमारी एक देशीय है, हम एक देशीय माने एक जगह है हम, बराबर। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है।
वो जो है वो सर्वव्यापक है, बराबर। तो सर्वव्यापक कभी मनुष्य देह धारण क्यों करेगा, आकारों में क्यों आएगा, उसको क्या जरूरत है, उसके लिए मनुष्य ही एक है क्या? वो तो ब्रह्मांड में तो बहुत कुछ हाँ, माने ऐसा समझो, मनुष्य से बड़े बड़े हाथी भी है, या कई ग्रह तारे हैं। अभी देखो ये ग्रह तारे जो है, तो कुछ तो भी उसके ऊपर भी लोग हुए कि नहीं? चलो वो लोग या हमारे जैसे नहीं होंगे, कोई अलग जैसे तो हाँ कोई हाँ, तो बहुत होगा सारे ना। लोग हैं, बहुत सारे इसलिए वो लोग हैं। बोले है ना कि बस पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही लोग है, ये तो अनंत तारे हैं, अनंत ग्रह तारे हैं, तो उसमें तो कोई नहीं होगा, वो तो ऐसे पत्थर घूमते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होता है नहीं, कि फिर अनंत बनाए लोग क्यों, हैं। बने जी, क्यों, अनंत लोग। क्यों घूम रहे हैं? तो है ना कुछ तो हम अभी तक चांद पर भी नहीं जा सकते। मनुष्य लेके वो 50 साल में गए थे, वो अमेरिका गए थे, बराबर। वो भी कितना घंटे गए थे वहां पे। तो ये चांद तो हमारा कितना नजदीक है, तो ये ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बहुत विशाल है जी। बराबर कि नहीं? इतना विशाल है। तो हम हमारे ग्रह माला में एक चंद्र जो हमारा पृथ्वी का ही है, उसके ऊपर भी हमारी इतनी प्रगति नहीं होगी कि वहां हम जा सके। अब तो चले गए हैं वैसे। अभी जाएंगे, लेकिन एक जा आधा चुके दो, हैं, एक अभी तो आधा जा दो। चुके हैं ना। लेकिन अनंत जो ब्रह्मा, इतना अनंत जी। ब्रह्मांड जो फैला है ना, हाँ इसमें जी। अनंत 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 गुणों, करोड़ों करोड़ों गुणों, अब्जो अब्जो गुणों जी। ग्रह तारे हैं। इसमें हम्म। जाएंगे क्या हम? माने मनुष्य जन्म में जाएंगे, इतनी ये 100 क्षमता ही साल के कहाँ है, अंदर जा सकते हैं क्या? हमारी उम्र क्षमता ही कितनी नहीं। है? नहीं ना। तो ग्रह ताले वो तो ऐसे ही पत्थर घूम रहे हैं क्या? तो उसमें भी नहीं कुछ तो नहीं, भी होगा कि नहीं? लेकिन अलग बिल्कुल। प्रणाली होगी, हमें मालूम ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते ना। बिल्कुल। ये जीवन में तो नहीं जा सकते। तो नहीं। लेकिन परमात्मा ने तो बनाए, तो कुछ तो भी उसका भी देखो, जैसे हमें प्यास लगती है ना, हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी है, पानी है इसलिए हमें प्यास लग गई है। कितनी सहज बात है। तो बिल्कुल। वैसे ही ये जो ग्रह ग्रह तारे बने हैं या पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं, करोड़ों करोड़ ग्रह, तो उनके ऊपर एक कुछ तो कोई ना कोई रहते होंगे ना, इसलिए तो बिल्कुल। बने ना, कि खाली बनी है। जी। नहीं नहीं, पक्का। तो कितनी सहज बात है ये थोड़ा सा हम हम्म। तो विचार कर सकते हैं ना। हम्म। बहुत तो गहरी बात है ये भी तो एक्चुअली। फिर हम परमात्मा बन सकते हैं क्या? आत्मा कोई परमात्मा बन सकते हैं क्या? हम एक पत्थर भी नहीं बना सकते ना। तो नहीं। कैसे करेंगे? ये गुरु लोग बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है, हम भूल गए। चलो भूल गए तो मैंने जगह दिए, समझो मेरा प्रवचन तो लाखों करोड़ों लोगों के पास जाता है, मैंने हाँ बोल जी। दिए यहाँ से कि आप आत्मा नहीं हो, परमात्मा हो, तो क्या क्या अलग होने वाला है? उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? या नहीं। जिन्होंने भी अभी उनको समझ गया है हमारे पहले ही कि वो भी परमात्मा है, उनको समझ में आ गए, तो उनके जीवन में क्या बदलाव हो गया है? अरे कुछ नहीं जो है वो बराबर है, सब नौटंकी चल नहीं, रही है। बदलाव आता है गुरुजी। जब आप कहते हो कि दोनों अलग हैं, तो एक कंसेप्ट चेंज होता है कि भाई मैं आत्मा हूँ, परमात्मा अलग है जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, और मैं अपने कर्मों को चला रही हूँ। मैं तो कर्म के शरीर धारण हिसाब कर से करके। हमारा चल रहा हाँ, है, जन्म और है बराबर। तो अलग है। हाँ अगर हम उसे पाना चाहते तो उसके लिए अथाह मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे देखो नहीं जा इस सकते बाप के पास। हाँ, तो जी। उसके लिए भी कोई कष्ट करने की जरूरत उतनी नहीं है प्योरिटी लानी पड़ेगी ना अभी। जो हम कर्मों से हाँ, खराब कर रहे हैं वो सब। लेकिन कैसा है, देखो हम आत्मा है, तो हमारा जी। जो जन्म होता है तो हमारे कर्म के हिसाब से जन्म बिल्कुल। होता है। हाँ जी। हम सुख भी भोगते हैं तो कर्म के हिसाब से सुख भोगते हैं, हाँ, दुख भी भोगते हैं कर्मों के सब कुछ हिसाब से। ऑटोमेटिकली हमारा ही तो है। कर्म जी। हमारे लिए बंधन कारक रखे है मनुष्य के लिए, बराबर। परमात्मा के कई कर्म करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, नहीं लेकिन होती। उसका जो कर्म होता है वो हमारे लिए होता है, आत्माओं के लिए होता है। जी। वो खुद के लिए क्यों करेगा? उसको क्या जरूरत है? नहीं, वो तो उसको थोड़ी शरीरधारी नहीं संसार है। करना है। नहीं करना है। तो वो जो करता है वो हमारे लिए करता है। अभी हमारे। ऐसी क्यों प्रणाली बनाई है? परमात्मा हमारे लिए क्यों बनाता है? तो फिर हमें यही समझना चाहिए कि फिर हम क्यों है, हमने क्यों जन्म लिया है? तो हमारे जो कर्म है वो हमें भुगतने हैं ना, सुख के वो। भोग हो या दुख के भोग हो, इसलिए वो है। तो लेकिन फिर इसके बाद में क्या है? ये तो श्रृंखला चलती चलेगी, कर्म करते रहेंगे, अच्छे बुरे कर्म करते रहेंगे, फिर अच्छी बुरी योनि मिलती जाएगी मिलती जाएगी, ये सिलसिला सिलसिला तो चालू ही है।
आज इसको तक रोकना चालू है है। ना, इसको रोकना हाँ, है। तो इसको कौन रोकेगा और ये कर्म कौन नहीं देख बनाने रहा है? हैं, कर्म नहीं बनाने हैं। ये कौन देखने वाला है और ये इसकी स्वयं। परीक्षा कौन करने वाला है और इसका मेडल कौन देने वाला है? तो जो मेडल देने वाला होता है वो तो परमात्मा होगा कि नहीं? हाँ, वो परमात्मा है। क्या हम मेडल देंगे? हम नहीं खुद नहीं को मुक्त कर सकते हैं क्या? हम तो नहीं। एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते, शरीर लेके ही जाना पड़ता है। या हम्म। हमको हमारी जो वॉल होती है, क्या बोलते, दीवार होती है, उसके हाँ पीछे जी। भी बाजू में क्या चला वो भी हमें नहीं समझता। तो हम तो नहीं इतनी समझ। अकल ही नहीं है आत्मा को। तो आत्मा है वैसी, वो है वैसी, बराबर। तो हमको कौन छुड़ाएगा? जो आत्मा बंधन तक हम मुक्त है। पहुंचते कहाँ है? आत्मा में तो है वो क्षमता की दीवार के पार भी देख सके, पर हम आत्मा तक मन और बुद्धि में ही अटके हैं। चलो थोड़ा मन सा और हमने बुद्धि में प्रयत्न ही किया, अटके हैं। तो थोड़ा जी। सा कुछ ही विद्या से हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कर सबकी सकते बराबर हैं। की बात है क्या? सबकी नहीं बात नहीं, होनी चाहिए, सबके जो भी बराबर होगी नहीं ना है सब। जनरल बात जी होनी चाहिए ना। जी जी जी, ये तो जनरल है। स्पेशल बात हो गई। हम्म कोई बच्चा होशियार होता है, कोई थोड़ा सा हम्म। बुद्धू होता है, तो वो तो बिल्कुल। चलता ही है। जी। तो हमें छुड़ाने वाला कौन हो सकता है? या हमारे कर्म का हिसाब करने वाला तो अलग से कोई शक्ति होगी कि नहीं? तो उसको नहीं, ही हम हमारे। परमात्मा बोलते हैं। जी जी। जी गुरु जी, आप तो बताइए। वो परमात्मा ही हमें हमारा सब हिसाब किताब देखता है, ऐसा जी। समझो। या हाँ। उसकी जो प्रणाली होगी वो, बराबर। वो। उस प्रणाली से हमारा हमको अगर सब समझ में आ गया, हमको अगर पूरा ज्ञान हो गया, हम्म। तो वेद क्या है? वेद तो ज्ञान ही है ना। ज्ञान है, ज्ञान है। वेद ही ज्ञान। तो जी। हम अगर हमारी बुद्धि अगर वेद जैसी हो गई, यानी वेदवाणी हमको समझ में आ गई कि हम्म। इसका रास्ता क्या है, कि ऐसे ही चलते रहने का है, तो हम अगर आत्मा परमात्मा की बात करें, सब लोग तो आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे ना। लेकिन नहीं चलो कर रहे हैं। हमारी बुद्धि हो गई कि चलो आत्मा परमात्मा की बात करें, लेकिन हम्म। क्या करे? कौन हमें मुक्ति देने वाला है? तो अभी हमें समझ में आ गया ना, कोई तो भी परमात्मा अलग है। लेकिन बिल्कुल। आजकल लोग इतने बुद्धू हो गए कि वो हड़मास का कोई गुरु, कोई परमात्मा मान लेते। अरे भाई, वो भी जन्म हम्म। लिए है, वो भी मरने वाला है, वो भी वो भी मरने उसका वाला है। कर्म का हिसाब चुका चुका रहा है हमारे सेम सामने। विकार भरे पड़े हैं सभी में। जो शरीरधारी है वो विकार है ही। तो वो, खुद अपने विकार निकालने अगर भर। वो खुद बंधन हम्म। मुक्त नहीं है, नहीं है। वो बंधन में है, तो हाँ, हमें बंधन मुक्त कैसा करेगा वो? तो खुद को ही कर सकते हैं ना, दूसरा हमें कैसे करेगा? खुद को भी हम नहीं कर सकते। हमारे हाथ खुद में ना हमारा कर्मों जन्म से लेना गुरु जी। है, ना बिल्कुल। हमारे हाथ में हमारा मरना लिखा है, या हाँ, थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, ये भी हमें बुद्धि नहीं है, हम ये कुछ भी नहीं कर बुद्धि नहीं। सकते। तो बिल्कुल। वो उसके लिए है ना, इसलिए तो परमात्मा की प्रणाली हम जो बोलते हैं ना, इसलिए तो ये ब्रह्मांड सब कुछ चला रहे ना। तो अगर जी। हम बोले कि हम चलाने वाले, तो हम कहाँ नहीं चला रहा है? कोई बोल नहीं रहा है कि मैं ये चला रहा हूँ या ब्रह्मांड चला रहा ये हूँ? तो कोई कूड़ा आदमी नहीं झूठ है। चला सकता। लेकिन नहीं। फिर चल तो रहे, तो फिर वो चलाने वाला वही परमात्मा है। और परमात्मा। फिर हमें भी चलाने वाला वही है, तो हमारा हिसाब किताब देखने वाला भी वही है, और हमको ये बंधन से मुक्त करने वाला भी वही है। और जो बंधन से मुक्त करता है उसको तो हम परमात्मा कहते हैं, उसको हम बंदी छोड़ कहते हैं। और फिर हम मुक्त होने के बाद क्या है, उसको तो मुक्ति कहते हैं। मुक्त होना है उसको मुक्ति कहते हैं या मोक्ष कहते हैं, बराबर। मोक्ष हमें कहते हैं। मोक्ष चाहिए। अभी फिर क्या होगा? अभी क्यों माने मोक्ष के मिलने के बाद क्या होने वाला है अलग, और अभी जो चल रहा है उसमें क्या अलगपना है? अलगपना है, है। बराबर। क्या है? मोक्ष माने परमात्मा जो होता है ना, वो आनंद स्वरूप होता है, जी। बराबर। वो सत चित और आनंद वाला है। हम जो है ना, हमें हमारे में आनंद नहीं है, हम सत और चित है, माने सत्य है। हम भी स्वयंभू है परमात्मा जैसे, माने हमारा आत्मा का भी नाश नहीं होता, वैसे परमात्मा का भी नाश नहीं होता। हम चेतन है, माने चित है, वैसे परमात्मा भी चैतन्य है। लेकिन परमात्मा में हमसे एक गुण अधिक है, तो वो सत चित और आनंद है। हम जो आत्मा है वो हम सत और चित है, बराबर। आनंद नहीं। हमको आनंद के लिए वो मोक्ष चाहिए, बराबर। जी बराबर। क्योंकि हमने ये 84 लाख ये दुख भरी योनि होती है ना, कोई पंछी की भी योनि हो या कोई पशु पंछी की भी योनि हो, वो दुख भरी होती है कि नहीं? बिल्कुल। सबका जीवन दुख भरी होता है कि नहीं? वो जन्म हम्म। लेना कोई अच्छी बात है क्या? नहीं लेकिन नहीं। इससे मुक्त
लेकिन हम कब मुक्त होंगे हम, और कौन करेगा? जब हमें ये तो ज्ञान आना चाहिए ना कि कोई तो भी है हमें मुक्त करने वाला, परमात्मा अलग शक्ति है और वही सर्व सामर्थ्यशाली है, वही शक्तिमान है, वही सर्वव्यापी है, वही सर्वज्ञानी है, वही स्वयंभू है, वही सनातन है, माने वही सत्य है। वो हमारे पहले ही था, आप भी है, आगे भी रहने वाला है, तो वही सब कुछ कर सकता है ना, उसके अंदर सामर्थ्य है ना, और उसको ज्ञान भी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्या भुगतान किए हैं अभी तक, या इनको क्या ज्ञान आया है, तो वो भी समझता है कि नहीं परमात्मा का अभी इनको ज्ञान आ गया है, या ये अभी मोक्ष का अधिकारी बन चुका है, या इसको मोक्ष देने में कोई ये आगे पीछे देखना नहीं चाहिए। ये निर्णय करने वाला कोई परमात्मा ही होता है ना। जी। तो हमें परमात्मा पाना है, लेकिन हमें परमात्मा पाना है तो हमें मालूम नहीं परमात्मा, और हम तो हमारे शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते, तो फिर कैसे क्या करेंगे? तो परमात्मा सब कुछ देखता है, परमात्मा हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल ठसाठस भरा है, कण कण में भरा है, उसको सब कुछ समझता है कि हमारे आत्मा की क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है। बस उस परमात्मा को, अगर परमात्मा सर्वज्ञानी है, उसको सब समझता है, तो फिर वो हमें वो रास्ता दिखाता है, वो ज्ञान भी दे देता है। जैसे अभी समझिए प्रवचन आप सुन रहे, तो आपको वो ज्ञान हो गया कि हाँ मैं अलग हूँ, मेरी सीमा है, लेकिन परमात्मा असीमा है, वो असीम है, हम सीमा में है। तो हम एक देशीय है, लेकिन वो सर्वव्यापी है। बराबर, हमको सहारे की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तो दोनों में है ना, फर्क है ना। तो करेगा तो वही करेगा सब कुछ, उसको ही सब समझता है। लेकिन उतनी बुद्धि हमारी चलनी चाहिए ना। अगर हमारी बुद्धि किसी हाड़ मास के गुरु के वो ऊपर अटकी है, किसी मूर्ति पूजा में अटकी है, किसी पत्थर की मूर्ति में अटकी है, किसी विचारों में अटकी है, किसी ध्यान में अटकी है, किसी मंत्रों में अटकी है, या कोई हमें हाड़ मास का आदमी हमारा भला करेगा इसमें अटकी है, तो फिर परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है ना, उसको समझता है ना कि इसकी बुद्धि कहाँ चल रही है। अभी तक ये ठिकाने पे नहीं आया है। हम कहते हैं ना इसकी अक्ल ठिकाने पे नहीं आई है, लेकिन हमारे प्रवचन से क्या होता है कि वो अक्ल हमारे ठिकाने पे आती है। या जो कोई सत्य धर्म है या पंथ है, जो सत्य की जानकारी उसको है, या सत्य क्या है उसने जाना नहीं, उसने पाया भी है प्रैक्टिकल में। लोग सत्य की बातें सब करते हैं, वो बोलते सत्य मालूम है, लेकिन उनके पास सिर्फ जानकारी है सत्य की, बराबर, लेकिन उन्होंने वो पाया नहीं है, और वो पाना उनके हाथों में भी नहीं है, या कोई ध्यान करने से वो सत्य पाया नहीं जा सकता। जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती, वो बोलते हैं ना उसके हुक्म से एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसको सब मालूम है किसकी कितनी सजा हो गई है, कितना कितना इसने भुगतान किए है, क्या करना है, अभी इसका आगे क्या बढ़ोतरी कैसी करनी है, वो उसके हाथ में है। उसको हम परमात्मा कहते हैं, सर्वोच्च शक्ति है, तो वो बराबर करती है। हम लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए, और उतना हमारी प्रगाढ़ बुद्धि होनी चाहिए, उतना विवेक हमें होना चाहिए कि हाँ कोई तो भी है, अलग है, हमसे अलग है, वो हमारे जैसा नहीं है, बराबर जी। उसका ही ज्ञान वेदों में लिखा है। लेकिन वो असली ज्ञान हमको मालूम हो गया तो फिर परमात्मा को सब समझता है उसकी प्रणाली से, फिर हमें मुक्त कर दे, मोक्ष देता है। फिर मोक्ष माने क्या, जो उसकी जो सत्ता है, उसकी सत्ता तो मैंने तो कहा, तो वो तो पूरा ब्रह्मांड के भी परे है, माने ब्रह्मांड तो उसके बाहों में है ही, लेकिन बाहों में होते हुए भी बाकी भी कुछ जगह होगी कि नहीं, बची होगी कि नहीं, तो वो तो ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है, सभी जगह वही है। तो वहाँ जहाँ जहाँ वो वहाँ है, तो वहाँ वो आनंद ही आनंद है, माने उसकी जो वातावरण है, या जहाँ हम परमात्मा कहते हैं वो उसको ही हम आनंद कहते हैं। बस अब उसके वातावरण में हमें जाना है, उसको हम मोक्ष कहते हैं, लेकिन उसके प्रदेश में लेके जाने वाला भी वही है, बराबर, वही उसके साथ हमें घुमाएगा। क्या फिर आगे वाली प्रोसेस क्या होगी, प्रणाली क्या होगा, उसको ही मालूम। वो भी वेदों में लिखी है आगे वाली प्रणाली, वो भी मैं थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ इसमें। लेकिन कैसा जैसा जैसा बुद्धि हमारी बढ़ती है, एक कट्टा किसी को ज्ञान भी दे दिए, या बोले हम कोई बीमार पड़ गए
15 दिन की गोलियां लिख दी, हम अगर बोले कि नहीं मुझे आज के आज ही ठीक होना है और 15 दिन की गोलियां एक दिन में खा ली तो हम मर जाएंगे क्या अच्छे हो जाएंगे? नहीं तो नहीं, वो तो ऐसा ही होता है ये ज्ञान का। जी बोलो। जी सर। ये गुरुजी ये भी बताइए कि ये जो ध्वनि है जो हमारे क्राउन चक्रा से जो चलती है, तो हम्म। उस शब्द को कैसे पकड़े? उस शब्द देखो, बात ये जो हम कहते हैं ना वो शब्द, ये शब्द जो होता है ना यही जड़ में आता है। अच्छा। अभी कैसा है, और जो जड़ होता है ना वो कभी हमें मोक्ष नहीं दिला सकता या मुक्त नहीं कर सकता। जड़ कैसा मुक्त? क्योंकि अभी जड़ किसको कहते? जो हमें आंखों से दिखता है, हम्म हमें कानों से जो सुनाई देता है, या हम्म जो बोल सकता है, या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, कि ले सकते हैं, ये सब जड़वत बातें होती है। इसमें कोई चैतन्यता नहीं होती या कोई परमात्मा नहीं होता। तो मंत्र क्या है? वो मंत्रों में भी अक्षर है कि नहीं, शब्द है कि नहीं? तो वो कैसे हमें मोक्ष देंगे या मुक्ति देंगे? नहीं, वो तो सब जड़ है। लेकिन अगर किसको ज्ञान ही नहीं है, जो अज्ञानी है, तो वो तो मंत्र कोई पकड़ के रखेगा, माने वो वापिस जड़ में ही जाएगा ना। तो हम्म मंत्र भी वही जड़ है। ध्यान, ध्यान क्या है? ये भी जड़ ही है ना। ध्यान हम किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा करते हैं ना। मन को एकाग्र करने की बात करते हैं ना। तो मन क्या है? मन तो जड़ है। बुद्धि क्या है? वो भी जड़ है। तो यहाँ बुद्धि भी काम नहीं आती कि चलो, हाँ बुद्धि, बुद्धि से जानकारी हो सकती है। जानकारी हम्म माने ज्ञान, माहिती, मालूमात, ये हो सकता है। बुद्धि हमारी वो चल सकती है। लेकिन जो हमें मोक्ष देने वाला जो है ना, वो खुद परमात्मा ही होता है। मोक्ष का अधिकारी माने मोक्ष, मोक्ष का जो डिपार्टमेंट है ना, वो परमात्मा के हाथों में होता है, बराबर। तो वही हमें दे देता है। हम्म चाहे हमने यहाँ कितना भी कष्ट उठाए, घोर तपस्या भी की, तो परमात्मा ठस और मस भी होने वाला नहीं है। परमात्मा ऐसा समझो, परमात्मा की प्रणाली यही देखती है कि हमने जो कर्म का भुगतान किए है कि नहीं, पूरे हम खाली हो गए कि नहीं, बराबर। अब हम्म बस जब उसको सब उसकी प्रणाली से समझता है कि हाँ अभी ये खाली हो गया है, थोड़ा शेष है, चलो ये शेष भी जो है तो मरते दम तक ये भी इसका कट जाएगा, तो इसको अभी अपनी झलकियां देना शुरू कर देना चाहिए, माने अपनी पहचान उसको देना चाहिए। तो हमारे आत्मा को ही वो परमात्मा की झलकियां मिलने लगती है। वो हमारा आत्मा ही उसकी अनुभूति करने लगता है। जब वो अनुभूति होने लगती है, उसको ही सार शब्द कहा जाता है, और वही परमात्मा होता है। और उस झलकिया से समझ जाना कि हमें जीते जी मोक्ष मिला है, या मोक्ष के हम अधिकारी हो चुके हैं, बराबर। जी जी हाँ, ये होता है। तो चलो, अभी कहानी तो बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रवचन सुनते जाएगी वैसे जी वैसे पूरा ज्ञान आ जाएगा। वैसे प्रवचन 1-1.5 हजार है। तो और उसमें प्रवचन माने ऐसा नहीं, प्रवचन का अर्थ क्या होता है? एक आदमी बोलता है और सब सुनते हैं। यहाँ मेरा प्रवचन नहीं है, मेरे प्रवचन बातचीत है। और प्रैक्टिकल प्रवचन, प्रैक्टिकल प्रवचन माने सामने आदमी होता है और जी वो बताता है कि मुझे प्राप्त हुआ, कैसा हुआ, मेरा जीवन कैसा था, मैं क्या क्या किए, फिर में आपके प्रवचन मिले और हमें मिल गया। जैसे अभी आपका जो सवाल था वो अलग था, बराबर। अभी आपको अब जी प्राप्त नहीं हुआ है, तो अगर आप जैसा वो आपको प्राप्त हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि हाँ मुझे अभी प्राप्त हो गया, बराबर, या उस जी कगार पे होगी, इसलिए आपको ये प्रवचन मिले। कुछ जी तो भी होगा ना, इसलिए तो ये बातें हो रही है ना। नहीं तो क्या बिल्कुल। क्या है, आपका आप जैसा है आप कर सकती है, आप जी स्वतंत्र हो। लेकिन जी कुछ तो भी होने वाला है, माने परमात्मा की मेहरबानी आपके ऊपर होने वाली है, कृपा दृष्टि का वर्षा होने थैंक यू। वाला है, या जी परमात्मा की नजर निगरानी में आप गई हो। लेकिन जी अभी आपका ऐसा समझो कि एक टेम्पररी चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है, बराबर, हो जाएगा। जी तो ये 1000-1500 प्रवचन में लोगों को वैसा वैसा अनुभव आया है, और फिर वो उनके मुख से ही बोलते हैं कि ना कोई मंत्र से, ना कोई ध्यान से परमात्मा हमें प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा खुद ब खुद उसके द्वारा ही, उसकी ओर से ही हमारे अंदर उतर गया है। फिर वो कैसे हम्म वर्णन करते, फिर उसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना कि हम हमारी स्टेज कहाँ पे है, बराबर।
फिर वो बराबर फिर आगे आगे चलता है। वैसे हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, क्योंकि जब जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो उसके साथ ज्ञान भी परमात्मा दे देता है। जैसे कोई मशीनरी लेते हैं ना, तो मशीनरी की माहिती पुस्तिका भी उसके अंदर होती है ना, जी वैसा ही होता है ये। जब हमें सार शब्द मिलने वाला होता है ना, तब हमें पहले वो माहिती पुस्तिका मिल की जाती है। माहिती पुस्तिका माने ऐसे प्रवचन कि वो अच्छा जो मोक्ष की बातें करते, सत्य की बातें करते। मेरे प्रवचन में कोई ये संसार की बातें नहीं होती हम्म। कि मेरा बच्चे का ऐसा कर दो, ये मेरे बेटी नहीं का नहीं नहीं। शादी विवाह नहीं हो रहा है, ये बातें मैं लेता ही नहीं है। क्योंकि उसके लिए गुरु लोग बहुत बड़े हैं जो सिर्फ संसार की बातें करते, 84 लाख योनि जी की जी। बातें करते, वो मोक्ष की बातें नहीं करते, बराबर। हम्म। तो वो देखो, जिसका जिसका डिपार्टमेंट अलग अलग है, जिसका जिसका काम बिल्कुल दिया है वो कर रहे हैं, मैं वही कर मेरा रहे काम कर रहा हूँ, बराबर। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसलिए मेरा कैसा है, पहले जानो फिर मानो। पहले जी प्रैक्टिकल में आपके अंदर उतरने दो, फिर मुझे फोन करो, बराबर। जी जी बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं नहीं, बस यही था। और मेरी ना रात को 3 बजे 2:30 बजे ऐसे आँख खुल जाती है, अनहद नाद इतनी तेज तेज बजता है, और मुझे वो अच्छा लगता है, और मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। तो कलर्स ऐसा है दिखते हैं, वो, रोशनी दिखती है, ऐसे होता है। चलो वो जाने दो। अभी कैसा मैं बोल रहा हूँ, ये जी जो आनंद नाद होता है ना, ये कोई सार शब्द नहीं होता है। लेकिन हाँ ऐसा समझो कि आनंद नाद जब हम सुनने लगते हैं या वो आने लगता है, तो ऐसा समझो कि अभी सार शब्द मिलने के हम कगार पे है, कगार पे ओके है। ओके जब ओके, हमें सार रास्ते पे शब्द है। मिल जाता है ना, तब जी हमें समझ में आता है कि आनंद नाद ये अलग होता है और ये सार शब्द एक अलग होता है। होता है तो हम्म। दोनों भी। देखो, पीतल भी अगर हमने अच्छी तरह से घास घिस के, क्या बोले उसको, बफिंग वगैरह किए, चकाचक किए, तो हम्म। सोना और पीतल में कुछ फर्क नहीं नजर आता, बराबर। जी जी लेकिन एक होता है पीतल और एक होता है, वैसा ये सार शब्द और ये जो अनदनाद, ये दोनों भी दिखने में या समझने हमको सरीके लगते हैं। लेकिन जी जी। ये एक हमें मोक्ष देने वाला होता है, और ये एक हमें हमारे आत्मा की ही अनुभूति देने वाला होता है, बराबर। और वो बराबर। तो कोई नई बात नहीं है हमारे आत्मा की अनुभूति करना। वो तो जी जैसे आपने कहा ना, ऐसे आनंद नाद आप सुनते हैं, तो वो जो नाद होता है वो कोई परमात्मा का नहीं होता, वो तो हमारा ही होता है, हम हमारा जी आत्मा का ही होता है। हम जी। सिर के बल भी गिर गए ना, तो भी वैसा ही आवाज आ जाता है, आनंद नाद का आवाज शुरू हो जाता है। माने हम्म। वो आत्मा हमको ये बोलता है कि माने ऐसी नौबत आई कि हम अभी बाहर निकल जाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, हादसा बहुत बड़ा हो जाता है ना, हाँ जी हाँ तब भी जी। वैसा वो आनंद नाद शुरू हो जाता है। तो वो आनंद नाद कोई परमात्मा वाला आनंद नाद नहीं होता, वो कोई सार शब्द नहीं होता। तो वो ऐसा है कि आत्मा बस अभी कोई कारण नहीं, उसको निमित्त ही चाहिए कि मैं कैसा इससे बाहर पड़ूं, बस। ओके इसलिए वो आवाज जोर से करता है। तो वो हमारे ओके। आत्मा की आवाज होती है। वो तो कोई बच्चे को भी दोनों कान बंद किए ना, हाँ तो भी जी। वो आवाज सुनाई देता है। हाँ। या कोई ऐसे निर्जन स्थली गए, निर्जन स्थली गए, एकांत स्थली गए, शांत जगह गए, तो भी ये हमारे आत्मा की आवाज हम खुद सुन सकते हैं। इसको ही साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कर दिए, यही साउंड ऑफ साइलेंस माने यही सार शब्द होता है, यही राम नाम होता है, या यही मोक्ष देने वाला होता है। तो ये गलत बात है, ये अनर्थ नाद ही है। ये जो साउंड ऑफ साइलेंस जो होता है ना, ये अनर्थ नाद होता है, ये कोई मोक्ष वाला ये सार शब्द नहीं होता, बराबर। थैंक यू तो थैंक यू। चलो वो समझ जाएगा धीरे धीरे। जी लेकिन कैसा है, अनंत नाद में, सार शब्द में ऐसा 19-20 फर्क होता है। तो जो ओके। पारखी होता है ना, हम जी क्या कहते हैं, वो बराबर समझता है, अरे ये पीतल है और ये सोना है, बराबर। जी तो हम जी। क्या बोलते हैं, उसको पारखी बोलते हैं। तो उतना विवेक हमें आ जाता है। लेकिन असली जो सार शब्द होता है ना, परमात्मा उसका ज्ञान भी हमें दे देता है उस टाइम। अच्छा। और खुद फिर से। जो जो जिसको ये जो आनंद नाद होता है ना, जी तो उसको सार शब्द नहीं मिलता, तो फिर आनंद नाद वाले बोलते हैं कि यार मुझे तो वो सार शब्द सुनाई देने लगा। लेकिन वो उनसे बातों से मुझे पता चलता है कि ये इन्होंने ये ऐसा समझे आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। जैसे कोई बोलता है ना, मैं कान दबाता हूँ आवाज आता है, तो हाँ। अपने आत्मा की आवाज है। सिर के बल गिर गए हम, कोई हादसा हो गया, वैसे भी वो आवाज आता है, वो तो वही आनंद नाद का होता है।
कोई हम निर्जन स्थली गए, एकांत स्थली गए, शांत जगह गए, वहां भी वो आवाज आता है तो वो हमारी आत्मा की ही आवाज होती है। ओके। और वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। वो बोले हमें आत्मज्ञान हो गया, हमें मोक्ष मिल गया, क्योंकि वो उनको आत्मा ही मालूम नहीं था ना। उनको जब आत्मा मालूम हो जाता, और मैं जब बोलता है ना रे आपकी आत्मा की आवाज है, बहुत अच्छी बात है, आपने सुन ली है, तो वो भी कोई ऐसा समझो कि कोई खाली जगह जाने वाला नहीं है, वो भी आपका कल्याण करने वाला ही है। लेकिन चलो ऐसा कुछ तो भी नहीं सीखा, कम से कम 10वीं की परीक्षा दे दी, 10वीं तो पास हो गए ना। नहीं आप इंजीनियर बन सकते, लेकिन 10वीं तो पास हो गए, बहुत हो गया। चलो कहीं तो भी पहला आपको कदम नौकरी मिल रखा। जाएगी। छोटी सही बड़ी बात। नौकरी मिल जाएगी ऐसा। जी। चलो ठीक है, जी। आपको और आपके परिवार के लिए थैंक शुभ यू। आशीर्वाद, मंगल जी आशीर्वाद, आशीर्वाद। सत साहेब जी, आशीर्वाद सत चाहिए साहेब जी, गुरु। सत साहेब जी। सत साहिब जी, थैंक यू।